मैं सिर्फ अध्यक्ष पद से हट रहा हूं। शरद पवार ने यह ऐलान किया है, पद पर नहीं रहूंगा, साथ काम करता रहूंगा। तो शरद पवार ने आज ऐलान कर दिया है कि वो एनसीपी अध्यक्ष पद से हट रहे हैं। कार्यकर्ताओं की अपील पर शरद पवार ने यह बयान दिया। कुमार विक्रांत अपना जवाब पूरा करें। जी, जैसा मैंने कहा कि शरद पवार कहीं ना कहीं ये चाहते रहे हैं कि उनके सामने, उनकी नज़रों के सामने एनसीपी का भविष्य क्या हो इसका फैसला हो जाए। क्योंकि अगर राज्य की राजनीति की बात करें, विधायकों की बात करें, तो शरद पवार के बाद विधायकों पर सबसे ज़्यादा असर अजीत पवार का है। और सुप्रिया सुले वो केंद्र की राजनीति करती रही हैं, लेकिन उनका बहुत बड़ा कोई कद राज्य में नहीं उस तरीके से बन पाया। और अजीत पवार केंद्र की राजनीति में बिल्कुल नहीं आए, वो राज्य की राजनीति में ही सिमट गए। लेकिन जहाँ तक शरद पवार की बात है, वो राज्य की राजनीति में भी लगातार दखल रखते रहे और केंद्र की राजनीति में भी। तो वो भूमिका किसके पास जाएगी, उसका किस तरीके से बंटवारा होगा, ये शरद पवार चाहते रहे कि उनके आंखों के सामने ये हो। जो है बहुत ज्यादा भावुक हो रहे हैं। जो कार्यकर्ता शरद पवार को सुनने के लिए पहुंचे थे, उनमें से एक कार्यकर्ता तो देखिए किस तरीके से रो रहे हैं, चीख रहे हैं। और इसीलिए क्योंकि इस फैसले से कार्यकर्ताओं में असंतोष है, संतुष्ट नहीं है शरद पवार के इस फैसले से कार्यकर्ता। कुमार विक्रांत, कार्यकर्ताओं का जो इमोशन है वो बहुत ज्यादा है। क्या रिटेन भी कर सकते हैं अपने फैसले को शरद पवार इसी भावना को देखते हुए? ठीक है, इसका जवाब लेंगे। लेकिन तारिक अनवर साहब, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, एनसीपी में रहे, लंबा वक्त शरद पवार के साथ गुजारा, एनसीपी में रहते हुए वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तारिक अनवर साहब, आप शरद पवार साहब के इस फैसले को कैसे देखते हैं? देखिए, वैसे तो ये उनका अपना व्यक्तिगत फैसला है जी, और हर राजनेता को ये अधिकार है कि वो अपने भविष्य के लिए और आगे के लिए जो भी फैसला लेना हो ले सकता है जी। तो जहाँ तक शरद पवार जी का सवाल है और जहाँ तक मैं उनको जानता हूँ कि वो कोई भी फैसला अचानक नहीं लेते हैं। वो फैसला सोच समझ कर लेते हैं और दूरगामी उसका परिणाम आता है। और मैं समझता हूँ कि ये फैसला भी उन्होंने सोच समझ कर लिया होगा। और जाहिर है कि पार्टी के जो भी कारण रहे हो। लेकिन तारिक साहब, एनसीपी के संविधान के मुताबिक 4 साल कार्यकाल होता है पार्टी अध्यक्ष का, और 2022 में यह कार्यकाल रिन्यू हुआ है। और अब अचानक से इस फैसले का ऐलान करना, माना यह भी जा रहा है कि पार्टी में इन दिनों कुछ ऐसा घट रहा था जिसके चलते शरद पवार ने यह फैसला लिया। इससे इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, हम इत्तेफाक तो नहीं रखते हैं, लेकिन इसकी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। हो सकता है ये एक कारण रहा हो। और लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि शरद पवार जी का फैसला अचानक नहीं होता है जी, वो बहुत सोच समझ कर फैसला लेते हैं। वो एक बहुत ही कदावर नेता है। तारिक जी, आप तो एनसीपी के फाउंडर मेंबर भी रहे हैं। क्या ये जो बात कही जा रही है कि पार्टी के अंदर कंट्रोल अब अजीत पवार का ज्यादा हो गया है? नहीं, मेरा ख्याल ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, शरद पवार जी की जो एनसीपी में जो उनकी पकड़ है वो किसी दूसरे नेता की हो नहीं सकती। लेकिन जो भी कारण है, मैं समझता हूँ कि जल्दी ये बात सार्वजनिक हो जाएगा कि क्या कारण था, किस वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। और आने वाले समय में ठीक है, शुक्रिया तारिक अनवर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।